हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बाई बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है कोलन काइमा टिश्यू। कोलन काइमा टिश्यू होते क्या है और ये प्लांट में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसके सेल स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप, ओरिजिन और इसके फंक्शंस को आज हम कवर करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पेरेनकाइमा सेल्स को कवर किया था एक डिटेल बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट के साथ, जिसमें एमसीक्यूज पॉइंट और जितनी भी डिफरेंट टर्म्स थे हम उसको कवर किया था। क्योंकि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो है सिंपल टिश्यूज को। तो सिंपल टिश्यूज में पेरेनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है कोलनकाइमा टिश्यू का। आपने मोस्टली अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा तेज आंधी हवा चलती है तो जितने भी बड़े पेड़ होते हैं वो मोस्टली आपको टूटे हुए नजर आते हैं। जितने भी पेड़ होता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, देखने में ये लगता है कि भाई ये तो नहीं टूटने वाले। जैसे ही हवा का प्रेशर आता है, जैसे तेज आंधी आती है तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो एज इट उसके कंपेयर में हम देखें, आपको जो छोटे छोटे प्लांट्स नजर आते हैं तो वो प्लांट्स आपको टूटते हुए नजर नहीं आते। हत्ता के देखा जाए तो अगर हम उस प्लांट्स को ऐसे हल्का सा पकड़ें, उसको ऐसे खींचे तो खींचे आते हैं। हत्ता के जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो ऐसे नहीं खींचे, उसे ना हम खींच सकते हैं उसे, बल्कि हमें अच्छी खासी कुव्वत फोर्स चाहिए होती है, या हम कह सकते हैं कि 10 से 12 बंदे चाहिए होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सो एज इट जो ऐसे क्या चीज होते हैं दोनों प्लांट्स की कंपोजिशन में कि एक जो हवा का प्रेशर होता है वो बड़े प्लांट्स को तो उसको तोड़ देता है, जो छोटा प्लांट्स होता है वो सेफ रह जाता है। इसकी मेन रीजन कोलन काइमा टिश्यू है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और वुडी प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है और जितने भी यंग प्लांट्स होते हैं तो उनमें ये प्रेजेंट होता है। इसके प्रेजेंट होने की वजह से फिर भी ऐसी क्या रीजन होती है कोलन काइमा टिश्यू की, ऐसी क्या कंपोजिशन होती है जो उसको ब्रेक डाउन होने से बचाती है। इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से जो इसकी सेल वॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा थिकंड हो जाते हैं। जब सेल वॉल्स काफी ज्यादा थिकंड हो जाते हैं तो काफी ज्यादा स्ट्रेचड हो जाते हैं और वो बेंट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं होती। तो अगर मैं कहूं कि कोलन काइमा जो टिश्यू होते हैं वो बैकबोन ऑफ प्लांट्स होता है एट द अर्ली स्टेज पे, तो ये कहना 100% सही होगा। अगर ये एमसीक्यूज में भी आ जाए कि बैकबोन ऑफ जो प्लांट में आ जाए कि कौन से टिश्यू होते हैं, कोलन काइमा, पेरन या स्क्लेरन, तो आपने कोलन काइमा टिश्यू पे लगाना है। ये बैकबोन ऑफ द हर्बेशियस प्लांट होता है एट द अर्ली स्टेज पे, क्योंकि देखिए वहां पर उसको सेव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो कोलन काइमा टिश्यू होते हैं वो फ्लेक्सिबल और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस प्लांट को। तो सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कोलन काइमा टिश्यू क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है derived from the Greek word kola means glue, which refers to the thick glistening wall characteristics of the colon chyma। जो कोलन काइमा वर्ड है ये कहां से ड्राइव हुआ है? कोला मीन्स होता है ग्लू, जिसको हम तरजीह देते हैं, रिफर करते हैं ग्लिस्टनिंग वॉल से। ग्लिस्टनिंग मीन्स आप कह सकते हैं शाइनिंग, यानी वो भी कोई भी चीज जो थोड़ी सी शाइन करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लिस्टनिंग वॉल की। तो जब साइंटिस्ट ने कोलन काइमा सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया तो उन्होंने देखा सेलुलोज जो कि बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ हेमिसेलुलोज और पैक्टिन भी प्रेजेंट है जरा कम कंसेंट्रेशन में एज कंपेयर टू सेलुलोज के। जैसे ही माइक्रोस्कोप की लाइट कोलन काइमा सेल्स पर पड़ी तो हल्की सी रिफ्लेक्ट हो गई, स्लाइटली सी रिफ्लेक्ट होकर वो शाइनिंग अपीयरेंस शो करने लगी। वो शाइनिंग जो अपीयरेंस थी वो हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की वजह से थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इन सेल्स को कोलन काइमा सेल्स का नाम दिया। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं वो किस बेस पे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट में जो कोलन काइमा की जो फर्स्ट टर्म जिस साइंटिस्ट ने यूज की उसका नाम था शिलेडन। इसने 1839 में फर्स्ट टाइम कोलन काइमा टर्म को यूज किया। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कोलन काइमा टिश्यू की डेफिनेशन को देखते हैं। द लिविंग सेल्स विद अनइवन एंगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर विच सपोर्ट यंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड कोलन काइमा। अनइवन एंगुलर थिकनिंग होगी, यानी जो इसके एजेस होंगे या इसके आप कह सकते हैं कॉर्नर होंगे। ये आपको कॉर्नर नजर आ रहे हैं, देखिए ये आपको जो ये येलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये इसके कॉर्नर हैं, और यहाँ पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन के जो सब्सटेंस है ये डिपॉजिट है, जिसकी वजह से ये थिकंड हो गई है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं ये अनइवन एंगुलर थिकनिंग है एट द कॉर्नर वी सपोर्ट यंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि सपोर्ट करते हैं यंग प्लांट्स को यानी हर्बेशियस प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज फ्लेक्सिबल टिश्यू एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्ट
एंड नॉन वुडी प्लांट ऑर्गन्स को, यानी ये प्लांट के ऑर्गन में उन जगह पर प्रेजेंट होंगे जो कि सॉफ्ट होंगे और वो नॉन वुडी होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये होगा कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है। ये आपको यंग स्टेम में नजर आएगा अंडर द एपिडर्मिस, यंग स्टेम के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट। कॉर्टेक्स जो होता है एपिडर्मिस से बिलो जो फर्स्ट वन लेयर आती है ना, वो कोलन काइमा की आती है। अगर हम देखें इस डायग्राम में देखें आपको ये ट्रांस सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम का नजर आ रहा है आपको। तो इसमें आपको ये जो कॉर्टेक्स नजर आ रहा है आपको, ये एपिडर्मिस से लेकर वेस्कुलर बंडल तक का जो एरिया होता है ना, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज आती है, फर्स्ट वन एपिडर्मिस के नीचे जो फर्स्ट वन लेयर आती है वो आती है कोलन काइमा की। देखें ये आपको जो लेयर नजर आ रही है कोलन काइमा सेल्स की नजर आ रही है। सो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट होते हैं अंडर द एपिडर्मिस। नेक्स्ट है लीफ वेन्स एंड पेट्यूल। लीफ वेन्स की बात करें, जो हमारे पास लीफ की वेन्स होते हैं जिसमें मिडरी हम जिसको कहते हैं, तो मिडरी में भी कोलन काइमा सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि कुछ लीव्स ऐसे होते हैं प्लांट के जिनका सरफेस एरिया यानी लैमिना बहुत ज्यादा होता है और प्लांट उसको यानी पेट्यूल जो होता है उसको बेयर करना, वेट उसका काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से पेट्यूल के साथ साथ जो मिडरिप होती है उसमें भी कोलन काइमा सेल्स होते हैं जो उसको बैलेंस रखती है। उसके बाद पेट्यूल है, तो पेट्यूल जो होता है वो भी सेम एज इट, अगर हम बात करें कोलन काइमा सेल की तो एपिडर्मिस के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं और इसमें इलोंगेटेड कोलोनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लीफ का सरफेस एरिया होता है उसको रेज करता है टूवर्ड द सनलाइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सूरज की रोशनी होती है उसको ऑब्जर्व कर सके। दूसरी मेन रीजन कोलोनकाइमा सेल्स इसकी ये होती है, अगर हम इन्वायरमेंट में देखें जितने भी फैक्टर होते हैं जिनमें से एक हम हवा को कंसीडर करते हैं, तो जैसे तेज हवा चलती है तो लीफ वगैरह ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, तो उनके मूवमेंट की वजह से वो आपको ब्रेक डाउन होते हुए नजर नहीं आ रहे होते, उनका पेट्यूल ब्रेक डाउन नहीं करता। उसकी रीजन यही है कि कोलोनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेंट हो सकता है इजीली। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे हैव एबिलिटी फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डिवीजन। जो कोलोनकाइमा सेल्स होते हैं ये एबिलिटी रखते हैं ग्रोथ एंड डिवीजन की। जैसे ये सेल्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये सेल्स डाई हो जाते हैं, डाई होने के बाद ये सेल्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के, जो कि डेड सेल्स होते हैं। जो कि हमारे पास कोलोनकाइमा सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग पार्ट्स होंगे प्लांट्स के वहां पर प्रेजेंट होंगे, जो ग्रोइंग पार्ट्स होंगे वहां पर आपको कोलोनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्स आर अलाइव एट मैच्योरिटी एंड कंटेन ए प्राइमरी सेल वॉल। और ये जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं मैच्योरिटी स्टेज पर, और ये प्राइमरी सेल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल मींस कि यानी थिकनिंग प्राइमरी सेल वॉल, जहां पर सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन प्रेजेंट होता है। तो मैच्योरिटी पर इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिकंड होगी, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल थिकंड। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलोनकाइमा टिश्यू आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन ऑर्गन। जो कोलोनकाइमा टिश्यूज होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर अब मैं बात करूं आपको कि ये पेट्यूल में भी प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, आपने मोस्टली हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फिलोड की टर्म को किया था। फिलोड क्या था, वो फ्लैटेंड पेट्यूल थी। पेट्यूल के बाद उस वहां पे जो लीव्स होते थे वो जल्दी फॉल हो जाते थे, और जो फ्लैटेंड पेट्यूल थी वो फंक्शन परफॉर्म करती थी एज ए लीफ का। जब फंक्शन परफॉर्म करेगी लीफ का, तो हम कह सकते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। तो इसलिए जो फिलोड की टर्म थी वो एज ए यूज होती थी एज ए फंक्शन ऑफ लीफ का परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसमें प्रेजेंट क्या होती थी, फ्लैटेंड पेट्यूल। तो हम कह सकते हैं जो कोलोनकाइमा टिश्यू होता है वो क्लोरोप्लास्ट पर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स होते हैं ना, हम सबके कंसेप्ट को बाइंड करके चलते हैं। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। द सेल्स आर मोस्टली इलोंगेटेड, स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल होते हैं। मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो आपको इलोंगेटेड भी नजर आएंगे, स्फेरिकल भी नजर आएंगे, जिस तरह आप इस डायग्राम में देखें जिसमें आपको इलोंगेटेड नजर आ रहे हैं। इसका हम ट्रांसैक्शन देखें तो आपको यहाँ पे ये स्फेरिकल नजर आ रहे हैं। वैसे तो मोस्टली प्लांट्स में डिफरेंट कोलोनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम इसकी टैच को कवर करेंगे तो फिर वहां पर आप देखेंगे ये इलोंगेटेड भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विद डिवेल्प सेल ऑर्गेनेलिज। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में ही देखें तो आपको ये कोलोनकाइमा सेल्स नजर आ रहे हैं, ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है जो कि आपको वाज़ेह और प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, डिस्टिंक्ट नजर आ रहा है। उसके बाद आपको साइटोप्लाज्म भी वेल डिवेल्प नजर आ रहा है अच्छी तरह। तो इसमें मोस्टली वो जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगे, मटेरियल होगा वो सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें भी सेम एज इट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मोस्टली कंपोज ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज दैट पुअर इन पैक्टिन सब्सटेंस मेक इट थिक बनाता है।
इसमें सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, हेमिसेलुलोज भी, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन में पेक्टिन प्रेजेंट होता है। याद रहे जो इसकी शाइनिंग की थी सेल्स की, वो हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की वजह से ही थी, जो कि एडिशनल लेयर थी, क्योंकि हमने कहा था जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सेलुलोज की होती है, उसमें बहुत ही कम या ना होने के बराबर कम से कम हेमिसेलुलोज की भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पुअर होता है इन पेक्टिन सब्सटेंस मेक इट थिक। तो ये कंपोज किससे बना होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से, जिसको हम इंट्रोडक्शन में भी इसको कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एडिंग हुआ है साइज एंड शेप, इसकी साइज और शेप किस तरह होते हैं। मोस्टली सेल जो आपको नजर आएंगे, जो प्लांट में सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाएंगे, वो इलोंगेटेड होते हैं विद द टैपरिंग एंड के साथ। इलोंगेटेड आपको यही नजर आ रहे हैं कि ये आपको इलोंगेटेड नजर आ रहे हैं, और कुछ आपको टैपरिंग भी नजर आएंगे इलोंगेटेड होने के साथ। टैपरिंग किस तरह होंगे, जो उनका ये कॉर्नर होगा, एंड होगा, वो आपको इस तरह नजर आएगा, टैपर्ड नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द लार्जेस्ट कोलोनकाइमा टिश्यू आर प्रेजेंट होता है इन द सेंट्रल पोजीशन, जिसमें हमारे पास स्टेम एंड पेट्यूल्स आ जाएंगे। याद रहे जो लार्जेस्ट कोलोनकाइमा सेल्स होते हैं वो सेंट्रल पोजीशन मींस स्टेम और पेट्यूल। सेंट्रल मींस आप पीठ पे ना जाइएगा, सेंट्रल मींस जो हमारे पास स्टेम है तो उसमें कॉर्टेक्स में जो कोलोनकाइमा सेल नजर आते हैं वो हम पे लार्जेस्ट कोलोनकाइमा होते हैं। सेम एज इट पेट्यूल में भी होता है, क्योंकि ये इलोंगेट होते हैं। जब कोई भी चीज इलोंगेटेड होगी, वो काफी ज्यादा कलेक्टिव फॉर्म में होगी, तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट है, द शॉर्टेस्ट कोलोनकाइमा टिश्यू आर प्रेजेंट होता है इन द पेरिफेरी। पेरिफेरी मींस एक्टिव ग्रोइंग पार्ट जो होंगे ना प्लांट के, पेरिफेरी मींस होते हैं साइड पे, लेटरल पे, तो यानी जो प्लांट्स के एक्टिव ग्रोइंग पार्ट्स होंगे वहां पर आपको शॉर्टेस्ट कोलोनकाइमा प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर एक और भी होता है कि यानी जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहां पे कोलोनकाइमा सेल्स होता है। अब प्लांट का जो पार्ट्स है, ऑर्गन है, वो तो ग्रो कर रहा है, उसके साथ जो कोलोनकाइमा सेल्स होगी उसकी क्या एक्टिविटी होगी, वो भी प्लांट के ऑर्गन के साथ साथ वो ग्रो करेगा। जो यानी अगर प्लांट ऑर्गन इलोंगेट ग्रो कर रहा है, तो जो हमारे पास कोलोनकाइमा सेल्स होंगे वो भी इलोंगेट ग्रो करेंगे। तो हम कह सकते हैं तो कोलोनकाइमा सेल एक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्टिव प्लांट्स ग्रो करते हैं साथ के साथ कोलोनकाइमा सेल भी ग्रो करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट कोलोनकाइमा कहां पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी ओरिजिन का। तो हमने कहा था कि जो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल से अराइज होते हैं वो पैरेनकाइमा सेल्स अराइज होते हैं, यानी प्राइमरी पैरेनकाइमा सेल्स हम उसको कह सकते हैं। और जैसे पैरेनकाइमा सेल मजीद मॉडिफाइड होते हैं तो वो कोलोनकाइमा सेल में चेंज हो जाते हैं। वो कोलोनकाइमा सेल में चेंज होने के बाद जैसे ही ये मैच्योरिटी की स्टेज पे जाते हैं, डेड होते हैं, तो डेड होने के बाद ये स्क्लेरेनकाइमा सेल में चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे पास डेड सेल्स होते हैं। पैरेनकाइमा सेल्स और कोलोनकाइमा सेल्स हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं। पैरेनकाइमा सेल से कोलोनकाइमा सेल्स में मॉडिफाई होने में जो मेन डिफरेंस है वो है इनकी थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, जो कि इसकी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन से हुई है। तो इसकी अब हम थ्योरी को रीड करते हैं। कोलोनकाइमा सेल्स ओरिजिनेट बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू इनटू द सेल्स। तो मैं इसको आपको कंप्लीट कांसेप्ट दे दिया किस तरह ये चेंज होते हैं, किस तरह ये मॉडिफाइड होते हैं। तो फर्स्ट वन पैरेनकाइमा, फिर कोलोनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा सेल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एंगुलर कोलोनकाइमा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द थिकनिंग मटेरियल डिपोजिट एट द एंगल्स और कॉर्नर्स कॉल्ड एंगुलर कोलोनकाइमा। यानी जो ये एंगल या कॉर्नर पे डिपोजिशन होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की, तो इस टाइप के हम इस कोलोनकाइमा को क्या कहते हैं, एंगुलर कोलोनकाइमा। और ये अनइवन थिकनिंग होती है, यानी किसी तरतीब के साथ आपको यूनिफॉर्मली थिकन नजर नहीं आती। और ये मोस्टली आपको प्लांट को प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे, और ये इलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं। तो एग्जांपल इसके है पेट्यूल्स ऑफ कुकर बीटा, ये पेट्यूल्स में भी प्रेजेंट होंगे और कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड में, क्योंकि हमने अभी कहा था कि जो सबसे ज्यादा इलोंगेटेड या लार्जेस्ट पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है वो कॉर्टेक्स और पेट्यूल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एंगुलर कोलोनकाइमा की बात करें तो इसमें आपको इस डायग्राम देखें तो आपको एंगुलर कोलोनकाइमा नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर इसकी डिकम्पोजिशन आपको नजर आएगी इसकी कॉर्नर्स पर। नेक्स्ट टाइप है लेमिलर कोलोनकाइमा। लेमिलर कोलोनकाइमा को टेंजेंटियल कोलोनकाइमा भी कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द थिकनिंग मटेरियल डिपोजिट हेवीली ऑन द टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड लेमिलर कोलोनकाइमा या टेंजेंटियल कोलोनकाइमा। इसके एग्जांपल है स्टेम ऑफ सैम्बुकस। अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो फिर आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझ में आएगी। लेमिलर जो था, हम इसमें देखें आपको ये लेमिलर कोलोनकाइमा नजर आ रहा है। तो टेंजेंटियल मींस कि जो हमारे पास लेमिलर सब्सटेंस होगा, यानी जो डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज का सब्सटेंस था, जो डिपॉजिट था, वो पैरेलल होगा टू द प्लांट ऑर्गन्स के। ये आपको डिपॉजिट सब्सटेंस नजर आ रहा है, जिसको हम लेमिलर थिकनिंग भी कहते हैं या टेंजेंटियल भी कहते हैं।
तो देखें ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं। तो एज इट ये क्या है, तो ये क्या है, पैरेलल है टू द प्लांट ऑर्गन्स के। तो हम इस टाइप की जो कंपोजिशन होगी या डिपोजिशन होगी, इस टाइप की जो पैरेनकाइमा सेल्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे लेमुलर कोलन काइमा या टेंजेंटियल भी कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है लैक्यूनर कोलन काइमा। लैक्यूनर मींस लैक्यूनाई, जिसका मीनिंग है एयर स्पेसेस। यानी आपको अब इससे आइडिया हो जाएगा जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो केविटी प्रेजेंट होगी, एयर कैविटी प्रेजेंट होगी, वहां पर कोलन काइमा सेल्स प्रेजेंट होगा। तो हम इसको पहले फर्स्ट वन डेफिनेशन को देखते हैं। द थिकनिंग मटेरियल डिपॉजिट होता है एट दोज प्लेसेस ऑफ सेल वॉल विच आर डायरेक्ट कंटेक्ट होता है विद द इंटरसेलुलर स्पेसिस में। मीन्स क्या कह रहे हैं, जो भी हमारे पास सेल की कलेक्शन होगी, जिस तरह आपको ये सेल्स डॉटेड नजर आ रहे हैं, इन सब सेल के दरमियान आपको इस टाइप की, ये देखें, ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है, जहां पे मैंने इसको लाइन लगा रहा हूँ, ये कैविटी है। इस कैविटी में जो इसका सब्सटेंस है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या पेक्टिन है, ये यहाँ पे डिपॉजिट है। तो इसी डिपॉजिट की वजह से इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो प्रोटेक्शन होता है। जितने भी फॉर एग्जांपल कोई पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब इस पे अटैक करेंगे, तो अटैक करने के बाद उनको सबसे जो बड़ा उनको डिफिकल्ट होगी वो बैरियर होगा एज ए एयर कैविटी, क्योंकि एयर कैविटी में कोलन के सेल प्रेजेंट होंगे, तो उनको इस बैरियर को ब्रेक करने के बाद फिर वो प्लांट को जो सेल होगा उसमें पेनिट्रेट करेंगे। तो एज ए ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है और इस एयर कैविटी में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप की जो हमारे पास होगी इसको हम कहेंगे लैक्यूनर कोलन टाइमा कहेंगे। और इस टाइप के कोलन के सेल्स आपको मोस्टली उन प्लांट्स में या उन स्पीशीज में नजर आएंगे जो मोस्टली आपको हॉलो नजर आएंगे। तो साइंटिस्ट ने ग्रासेस को स्टडी किया, तो ग्रासेस में भी जो उनका सेंट्रल पार्ट होता है वो हॉलो होता है, वहां पर भी कोलन के सेल्स प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी पेट्यूल्स ऑफ सेल्विया एंड मेलवा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो है एनुलर कोलन काइमा। एनुलर मींस क्या होता है, रिंग टाइप। तो इसमें जो सेल वॉल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली थिकन्ड होगा। यूनिफॉर्म से मीन एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी और कंटिन्यू होगी। किस फॉर्म में, यानी एनुलर मीन होता है रिंग टाइप, यानी जो रिंग टाइप इसका स्ट्रक्चर होगा वो कंटिन्यू होगा, इक्वल का थिकन्ड होगा और तमाम सेल में कंटिन्यू रहेगा। तो अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एनुलर ये नजर आ रहा है। तो इसमें देखें आपको सेम एज इट ये जो नजर आ रहा है बराबर इक्वल थिकनिंग नजर आ रही है। आपको ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको इक्वल थिकनिंग नजर आ रही है, और ये थोड़ा सा रिंग फॉर्म में भी है। तो इस टाइप की जो हमारे पास कुछ कोलन काइमा सेल्स होते हैं इसको हम कहते हैं एनुलर कोलन काइमा। ये मोस्टली आपको इलोंगेटेड और ट्यूब्यूलर शेप में नजर आएंगे। नेक्स्ट है फंक्शन। तो कोलन काइमा सेल्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हम इसको डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन या जितने भी स्लाइड्स कवर किए हैं उनमें हमारे ये कवर हो गए। तो अब हम देखते हैं कि कोलन काइमा सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इलास्टिसिटी एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। क्योंकि हमने कहा कि जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं वो इजीली बेंड हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वो फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट उसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी बैलेंस करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है ड्यू टू डिपोजिट ऑफ सब्सटेंस जो कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रेजेंट कहां पे होता है, हर्बेशियस प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड टू सपोर्ट टू सच वीक स्टेम, जो उनकी स्टेम होते हैं वो उस वक्त काफी ज्यादा वीक होती है, तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके लिए हम कह रहा था कि जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं वो बैकबोन ऑफ प्लांट्स भी होते हैं एट द अर्ली स्टेज पे। नेक्स्ट पॉइंट है कोलन काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने फिलाइड की टर्म यूज की थी। जो फिलाइड होता है वो फ्लैटेंड पेट्यूल होता है और वो फंक्शन परफॉर्म करता है लीफ का। अगर वो फंक्शन लीफ का परफॉर्म करेगा तो हम कह सकते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं पेट्यूल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स इन लीव्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ टिश्यू। वेस्कुलर बंडल्स इन लीव्स मींस हमने कहा था कि जो कोलन का सेल्स होते हैं वो मिडरिम में प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स इन द लीव्स मीन मिडरिम, उसमें जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोलन का सेल्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स व्हिच प्रोटेक्ट मार्जिन्स ऑफ लीव्स फ्रॉम द टेयरिंग। जो मार्जिन्स ऑफ लीव्स होते हैं वहां पर भी प्रेजेंट होता है ताकि वहां से जो बस्ट हो या ब्रेक डाउन हो सके, उसके टेयर्स एंड पे मार्जिन, उससे बचा जा सके। नेक्स्ट है दे फॉर्म बंडल शीथ एंड बंडल कैप इन लीव्स। ये बंडल शीथ और बंडल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। अब बंडल शीथ बंडल फॉर्म क्या होते हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये मोनोकोट वेस्कुलर बंडल्स हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको ये मोनोकोट वेस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं, तो ये आपको फ्लोएम का पार्ट नजर आ रहा है और ये आपको जाइलम का पार्ट नजर आ रहा है। तो इसमें जो बंडल शीथ होगी, ये कलर जो आपको नजर आ रहा है ये आपको बंडल शीथ नजर आ रही है, जो कि इसने पूरा कवर किया हुआ है बंडल शीथ को, जो इसकी प्रोटेक्शन भी कर रही है। देखें ये पूरा बंडल, तो ये हमारे पास बंडल शीथ है। ये किस चीज की बनी होती है, कोलन काइमा सेल्स की। उसके बाद कह रहे हैं बंडल कैप। तो बंडल कैप मीन्स क्या होगा, हमारे पास ये जो फ्लोएम और जाइलम है इसके ऊपर जो ये कैप लाइक प्रोटेक्शन होगी, पूरा कवर नहीं होगा, जस्ट कैप लाइक, जिस तरह हम कैप करते हैं खुद अपने हेड पर जो लगाते हैं कैप, तो जस्ट सेम एज इट इसके भी कैप पर जो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए यूज होगी वो भी कोलन काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। तो आज के लेक्चर में हमने
कोलोनकाइमा सेल्स को कवर किया है डिटेल के साथ। कोलोनकाइमा सेल का नाम कोलोनकाइमा क्यों रखा गया है, किस बेस पे रखा गया है और इसके स्ट्रक्चर क्या है और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है और इसके फंक्शंस हो गए, इसकी शेप्स हो गई और उसकी टाइप्स हो गई, उसकी टाइप्स कौन-कौन से प्लांट में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और इसको हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मुझसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर जाकर अबाउट में जाकर वहाँ पर आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये रेफरेंस में जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और ये नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है या असाइनमेंट्स में या कोई टॉपिक समझने में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको 21 तोपों की सलाह मिल जाती है। सर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टाटा।